हम अपनी ड्यूटी पर थे, अचानक हमारे सारे रेडार्स बंद हो जाते हैं और जो दूसरी चीज हमें दिखती है वो ये है कि हमारे ऊपर सैकड़ों स्वॉर्म ड्रोन्स उड़ रहे हैं। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर उतरता है, उसमें से 20 सैनिक उतरते हैं। उनके हथियार और तकनीक ऐसी थी कि उनसे हमारा कोई मैच नहीं था। और उसके बाद शुरू होता है नरसंहार। ऐसा लग रहा था कि वो 1 मिनट में 300 गोलियां चला रहे थे। हमें नहीं पता उनके पास कौन सा वेपन था, शायद कोई एकॉस्टिक या सोनिक वेपन या कोई गाइडेड एनर्जी वेपन था। हमें लगा कि हमारा सर भीतर से फट जाएगा। कुछ सैनिकों के नाक से खून निकल रहा था, कुछ उल्टियां कर रहे थे और उसके बाद हम सब जमीन पर गिर गए, हिल भी नहीं पा रहे थे। इस वेपन में कोई तेज धमाका नहीं था, ना ही कोई ऐसी चीख जैसी आवाज। ये उससे भी कहीं भयावह और खतरनाक था। तारीख है 3 जनवरी 2026। भारत के सुदूर पश्चिम में एक देश है वेनेजुएला। वहां के राष्ट्रपति अपने प्रेसिडेंशियल हाउस में अपने परिवार के साथ आराम कर रहे हैं और ये सारे सैनिक उसके घर के सामने उतरे। और दूसरे दिन जो नजारा दिखाई देता है वो ये है, एक देश के राष्ट्रपति थॉमस मडुरो बेड़ियों में जकड़े हुए न्यूयॉर्क में दिखाई देते हैं। इस इंटरव्यू की जानकारी तब दुनिया के सामने सबसे पहली बार आती है जब यूएस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविच ने अपने एक्स हैंडल पर एक इंटरव्यू शेयर किया। ये इंटरव्यू था वेनेजुएला के गार्ड ने जो यूएस के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर माइक नेटर को दिया था। और अचानक ही पूरी दुनिया में इस वेपन के हार्मफुल इफेक्ट्स की चर्चा होने लगी। ऐसे इफेक्ट्स पहली बार नहीं देखे गए, ये कोई पहली घटना नहीं थी। अब साल आता है 2016 का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड क्यूबा के संबंधों की बर्फ थोड़ी पिघलने लगी है, रिश्ते थोड़े सुधर रहे हैं और यूएस ने अपनी एम्बेसी खोली क्यूबा की राजधानी हवाना में। और इसी एम्बेसी में एक सीआईए ऑफिसर जो यूएस डिप्लोमेट के तौर पे वहां पे काम कर रही है, उन्होंने एक हेल्थ प्रॉब्लम की शिकायत की। उन्होंने बताया कि वो अपने कमरे में सोने गई, जैसे ही विंडो की तरफ मुंह करके उन्होंने अपने तकिए पर आराम करने के लिए सर रखा, उन्हें एक ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कि कोई ट्रेन टनल से गुजर रही। और यह आवाज इतनी भयावह थी कि मैंने अपने कान बंद किए लेकिन यह आवाज नहीं रुकी। मैं अपना फोन उठाकर बाहर भागी तो बाहर यह आवाज मुझे नहीं सुनाई दी। लेकिन उसके बाद शुरू हुई असली हॉरर स्टोरी। इन्हें वर्टिगो जैसी फीलिंग्स आने लगी, यानी चक्कर आने लगे, इन्हें मितली आने लगी, वॉमिट जैसा फील होने लगा और ब्रेन फॉग इतना गहरा हुआ कि अपने बच्चों के नाम तक भूलने लगी। और उसके बाद तो ऐसी घटनाओं का जैसे सिलसिला शुरू हो गया। 2018 में चाइना के शहर ग्वांगझो में काम कर रहे यूएस डिप्लोमेट्स ने ऐसे एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया। और उसके बाद 2019-20 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रांत वर्जीनिया में भी ऐसी घटनाएं हुई। साथ में वॉशिंगटन डीसी के साउथ साइड में एक पब्लिक पार्क है जिसका नाम है एलिप्स, उसमें भी लोगों ने ऐसी घटनाओं के बारे में जिक्र किया। उन्होंने हेल्थ अथॉरिटीज को बताया कि वो ऐसे लक्षण महसूस कर रहे हैं। और 2021 में वियना ऑस्ट्रिया में सीआईए ऑफिसर्स ने मॉस्को में भी ऐसी कंडीशंस का जिक्र किया। 2021 में सीआईए डायरेक्टर विलियम बर्न्स भारत आए और उन्होंने भी भारत में भी ऐसी घटनाओं के होने का जिक्र किया। 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस का हनोई वियतनाम का दौरा रद्द कर दिया गया क्योंकि वहां पे पोस्टेड यूएस पर्सनल्स ने बताया कि उन पे ऐसा कोई अटैक हुआ है। उन्होंने कुछ आवाजें सुनी और उसके बाद उन्हें वर्टिगो, नोसिया और वॉमिटिंग जैसी शिकायतें और ब्रेन में कॉन्कशन जैसे लक्षण दिखाई दिए। 2021 में ही पेंटागन के ऑफिशियल्स के साथ बोगोटा, कोलंबिया में भी ऐसा हुआ। चूंकि ऐसा केस पहली बार हवाना, क्यूबा में रिपोर्ट किया गया, इसीलिए इस तरह के लक्षणों को, इस तरह की घटनाओं को नाम दिया गया हवाना सिंड्रोम। और ये सभी घटनाएं उन लोगों के साथ हो रही हैं जो दुनिया के सबसे पावरफुल और प्रोटेक्टेड लोग हैं, डिप्लोमैट्स, स्पाइज, सीआईए ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस। एक दशक पहले जो हवाना क्यूबा से शुरू हुआ, वहां से पूरी दुनिया में फैला, पूरी दुनिया से ऐसे केसेस की रिपोर्टिंग हुई। लेकिन एक दशक बाद सवाल फिर वही है, ये क्या है और इसे कर कौन रहा है। 2016 आते आते यूएस और क्यूबा के रिश्ते सामान्य होने लगते हैं। वहां पर यूएस एम्बेसी खुलती है, वहां पे यूएस का डिप्लोमेटिक स्टाफ काम करना शुरू होता है। जिसे एक शांति की नई शुरुआत मान रहे थे वो एक हॉरर स्टोरी में बदल जाता है।
शुरू में तो इन केसेस को सामान्य मानकर रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि शायद कोई ट्रॉपिकल बग होगा या स्ट्रेस के कारण ऐसा हो रहा होगा या डाइजेस्टिव इश्यूज हो गए होंगे, हेल्थ इश्यूज हो गए होंगे। लेकिन धीरे धीरे एक पैटर्न उभरने लगता है। जो लोग सभी इसमें इन्वॉल्व हैं वो हाईली ट्रेन्ड और स्किल्ड यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं और ये सारे के सारे ऑफिसर्स इस वेपन के प्रभाव से इनकैपेसिटेटेड यानी कि निस्तेज हो जाते हैं। आप बिना किसी के शरीर को छुए उसके दिमाग को कैसे डैमेज कर पाते हैं? ये सारी थ्योरीज बेहद डरावनी हैं। क्या ये कोई सोनिक वेपन है या कोई ब्लास्टिंग साउंड वेपन है जो ऐसी ध्वनियां पैदा करता है जिसे इंसानी दिमाग सुनने में सक्षम नहीं है? या ये उससे भी कोई बड़ी शैतानी चीज है जैसे कि कोई पल्स्ड माइक्रोवेव एनर्जी वेपन, जैसे कुछ रेडियो वेव्स निकलती हैं जो आपके दिमाग में कुछ साउंड्स पैदा करती हैं और वो आपके दिमाग को डैमेज करती हैं और इस तरह के डैमेज को हम फ्रे इफेक्ट भी कहते हैं। ऐसा वेपन पहली बार कोल्ड वॉर के दौरान डेवलप किया गया था और शायद ऐसे वेपन में अब धीरे धीरे मास्टरी हासिल कर ली गई है और ये ऐसा भय है जिसे आप आसानी से महसूस कर सकते हैं। वो ऐसे स्पाइस को टारगेट कर रहे हैं जो एम्बेसी जैसी हाईली प्रोटेक्टेड जगह पे रहते हैं, तो वो किसी को भी कहीं पर भी टारगेट कर सकते हैं और उन्होंने किया भी है। जब यूएस गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ने लगा तो ईयर 2023 में यूएस की इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद बॉम्बशेल ड्रॉप किया, धमाकेदार खुलासा। और धमाकेदार खुलासा उन्होंने क्या किया कि ऐसा संभव नहीं है कि इसमें किसी विदेशी ताकत का हाथ हो और उन्होंने ब्लेम किया एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, अनडायग्नोज्ड हेल्थ कंडीशंस को और ऑब्वियसली स्ट्रेस को। वो पहले से ही कहते हुए आ रहे थे तो स्ट्रेस को भी उन्होंने ब्लेम किया। तो उनकी तरफ से केस क्लोज। लेकिन मामला क्लोजर के बिल्कुल क्लोज भी नहीं है। जब ऑफिशियल रिपोर्ट ने कहा कि मूव ऑन करने का समय है, कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इससे मूव ऑन नहीं कर पाए। 2024 में द इनसाइडर, 60 मिनट्स और डे स्पीगल की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने कुछ ऐसे एविडेंस खोज निकाले जिसे शायद इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने मिस कर दिया हो या उसे जानबूझकर इग्नोर कर दिया हो। उन्होंने रशियन मिलिट्री इंटेलिजेंस की एक सीक्रेट यूनिट, जिसको वो कहते हैं यूनिट 29155, उसको खोज निकाला। उन्होंने उनके फ्लाइट डेटा को खंगाल कर ये सिद्ध किया कि उनके सारे ऑफिसर्स वहां उन जगहों पे डिप्लॉय किए गए थे जहां पे ये सारी घटनाएं घटी जिनका जिक्र हम शुरू में कर चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि रशियंस ने नॉन लीदल अकोस्टिक वेपन्स का प्रयोग किया है। रशियन गवर्नमेंट के प्रवक्ता डिमित्री पेस्कोव ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि उनका या उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस का इसमें कोई रोल है। और दूसरी तरफ यूएस की इंटेलिजेंस कम्युनिटी अपने इस दावे पे अडिग रही कि इसमें कोई विदेशी ताकत का हाथ नहीं है। तो विक्टिम्स को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। ये मॉडर्न वॉरफेयर की टेरिफाइंग रियलिटी है। अब ये टैंक्स का बॉर्डर क्रॉस करने का मामला नहीं है। ये मामला उन हथियारों का है जो आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते, उसे तो इंटैक्ट छोड़ देते हैं, लेकिन आपके ब्रेन को डैमेज करते हैं। तो ये हमारा सिंड्रोम है क्या? क्या ये स्पाई क्राफ्ट, अय्यारी या जासूसी से पैदा हुआ कोई मैस डिल्यूजन या सामूहिक इंद्रजाल है, या ये ऐसा कोई वेपन है जिसका टेस्ट किया जा रहा है लेकिन हमारे लीडर्स ही मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कोई वेपन एग्जिस्ट करता है? इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। हमें पूरा सच अभी मालूम नहीं है और जब तक हम जाने, इसे ध्यान से सुनिए।